पारसमणि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस समय झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत रोहवा संग्राम में खड़ा हूं और आगामी 7 मई को यहां चुनाव होने हैं। तो क्या है रुख यहां के आम जनता का, आम मतदाता का, आइए जानते हैं कि यहां पर जो फिलहाल स्थिति है इसमें एनडीए के कैंडिडेट रामप्रीत मंडल को दोबारा टिकट दिया गया है। साथ ही विकासशील इंसान पार्टी की ओर से पूर्व भाजपाई नेता सुमन कुमार महासेठ को उतारा गया है मैदान में। तो तीसरी ओर पूर्व राजद नेता जो अभी बसपा के टिकट पर है, हाथी पर सवार हो चुके हैं, श्री गुलाब यादव जी। ये त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। तो आइए पूछते हैं यहाँ के जनता से क्या कहते हैं। आपका शुभ नाम? पुरुषोत्तम जी, बताएंगे इस बार का क्या रुख है, कैसा लग रहा है? फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार। क्यों आपको आज मोदी में क्या विशेषता लग रही है? क्यों मोदी देश के हित में काम कर आप बताएंगे देश के लिए क्या क्या किए हैं अभी तक उन्होंने? बहुत कुछ किए और बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ किए और बहुत कुछ करना बाकी। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद है वो एक बार मोदी जी के नाम पर पिछली बार 2019 में जीते, लेकिन पूरे 5 साल में वो वापस नहीं आए। फिर भी आप उन्हें वोट देंगे? रामप्रीत मंडल वोट देने के लायक नहीं है, बिल्कुल। बस तो फिर आप क्या करेंगे? आप अगर आपके स्थानीय सांसद आपके विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें क्यों आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप? वोटिंग नहीं करेंगे तो कौन सा, किस पार्टी? नोटा में देंगे। नोटा में। अच्छा, नोटा में देंगे। तो इनका कहना है कि ये पहले भाजपा के समर्थक में थे और आज भी मोदी जी के समर्थन में हैं, लेकिन चूंकि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं जो दोबारा आए हैं, उन्होंने जीतकर वापस कभी इस क्षेत्र में पैर नहीं रखा, इस वजह से नाराज हैं। और मोदी के फैन, मोदी के पार्टी के लोग होते हुए भी ये नोटा की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। आइए यहाँ के और स्थानीय एक और व्यक्ति से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मनोज कुमार झा। पहले स्थानीय भाषा में बात करिए तब पूछिएगा। ठीक है, हाँ, मैथिली में बात, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोलिए, आपको क्या बोलना है? हिंदी में की लगे झंझारपुर संसदीय क्षेत्र अहाँ के पुराना सांसद देर से एल था एनडीए में, उनका वोट करबे ना? उनका हम क्यों ना उनका वोट देते? अच्छा मधेपुर प्रखंड से तहसील रखे छथिन, सब नोटा के देवे छी। फिर कहना ये नोटा अहाँ दबेबे। और किया पूर्व भाजपा के सुमन कुमार महासेठ महागठबंधन वाला उनका बारे में की बोलते? नेते नहीं छियै जो कहियो पब्लिक के बीच में उनका वोट देते। और अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार के नारा पूरा देश में है। तो मोदी जी के लिए की कह जाए? मोदी ठीक है, मोदी पार्टी भ्रष्ट भए गेलै। यानी अहाँ के वोटर रहे कह पर अहाँ के जो स्थानीय सांसद है जो उनका से अहाँ के विशेष नाराजगी है? हमारा की पूरा क्षेत्र नाराजगी। तो बच्चों को पूछो तो कहता वो चोर आदमी है। उनकर भाषा बड़ खराब है, भाषा पर कंट्रोल नहीं है, पढ़ल लिखल मूर्ख है। 5 साल 10 साल रहल कहियो एल थे पूछो दक्षिण कुछ लोग पूछे जी। तो स्पष्ट है कि जिस तरह से यहाँ के मतदाता बता रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय सांसद से कितनी नाराजगी है, लेकिन वो दूसरा ऑप्शन भी इसलिए नहीं चुनना चाह रहे हैं कि उनका भी वही हाल है। इसलिए इन लोगों ने एक निर्णय लिया है कि चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन में एक नोटा की पद्धति है जो इनमें से कोई नहीं। तो इन लोगों ने यह अपना विचार रखा है। इस बार की जो नाराजगी है उस नाराजगी से लग रहा है कि ये लोग अधिक से अधिक संख्या में नोटा दबाएंगे और यह एक संवाद जाएगा निर्वाचन तक और अन्य पार्टी को। आइए, आपका शुभ नाम? नरेश जी, बताएंगे क्या क्या स्थिति है? आप क्या स्थिति है? रामप्रीत मंडल को तो कहीं कोई बात ही नहीं की गई उनके बारे में। जब से रामप्रीत मंडल ये वाली है उसके बाद उनको कोई प्रस्तावता भी है।
क्या किए वो? केवल जात पात पर वो रहते हैं, सांसद बने हुए हैं। विधायिका जो है वो भी उन्हीं का, उनका भी यही हाल है। जब से जीते गए हैं आज तक कभी नहीं आए हैं। लेकिन आपके स्थानीय सांसद नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश में अब की बार मोदी सरकार 400 पार मोदी। ठीक है, मोदी जी के बारे में तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो आप अगर वोट नहीं करेंगे तो मोदी जी का हाथ कैसे मजबूत होगा संसद एक तक? सीट लूज होना चाहिए झंझारपुर का। अच्छा अच्छा। अपने नेताजी सरकार नीतीश कुमार का खुल जाएगा। वो जो हम किसको टिकट दिए हैं, भूपेंद्र यादव जी को बीजेपी से टिकट मिलता तो कहीं कुछ देखने का मौका नहीं मिलता। राजद से अगर देवेंद्र प्रसाद का टिकट मिलता तो वो भी अच्छा था। आपका कहना है कि पुराने जो आरजेडी नेता थे, यहाँ के कदावर पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जदयू ने, जिस तरह से एनडीए में गठबंधन है, जदयू ने दोबारा रामप्रीत मंडल को मौका दिया है और लोगों में नाराजगी है। जबकि आप एनडीए के वोटर हैं, फिर भी मोदी के समर्थक हैं, फिर भी आप यहाँ के स्थानीय सांसद से नाराज हैं। पूरा नाराज है। नोटा में गिरा देंगे लेकिन उनको वोट नहीं। क्या लगता है ये मधेपुर प्रखंड ज्यादा जो सवर्ण है वो नोटा ही? हाँ, नोटा यूज करेंगे। तो 75% ईयर से लेके और 20 तक सबका यही है। इस तरह इनका कहना है कि जो इस बार की स्थिति है उसमें कहीं न कहीं नुकसान दिख रहा है स्थानीय जो अभी वर्तमान सांसद है, और जो दूसरे ऑप्शन है, दूसरे विकल्प है, उस पर भी कोई विचार नहीं हो रहा है। वहाँ मंडल को अगर जल्दी से तो वो भी सक्षम थे, चूंकि वो अनुभवी थे, एक बार जीते भी थे यहाँ से, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ का स्थानीय जो सांसद उसे नुकसान होगा। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में नाराजगी है। आइए बात करते हैं यहाँ हमारे यहाँ के एक और स्थानीय हैं, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार झा। सुधीर झा जी, बताएंगे क्या स्थिति है? इस बार एनडीए ने रामप्रीत मंडल को झंझारपुर संसदीय में उतारा है, सांसद है, क्या कहेंगे आप? इस बार किसे वोट करेंगे? क्या वोट करेंगे? सरकार तो बेरोजगार कर रहा है। पूरे भारत वर्ष में 15 लाख आदमियों को बेरोजगार कर दिया। 14 करोड़ जनता की पैसा फंसा हुआ है। इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। आज जनता मर रहा है। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा चलाई गई शासन, उस शासन को कौन देखता है? बताइए आप। नहीं, हम दूसरा बात करते हैं। कहीं सरकार रोजगार देता है, यहाँ सरकार बेरोजगार बता रहा है। आपके जो सांसद है जदयू से रामप्रीत मंडल, क्या उन्हें वोट कर रहे हैं आप इस बार? नहीं, उन्होंने काम किया है पंचवर्षीय में? देखो नहीं किए हैं। देखो नहीं किए, शकल भी नहीं देखे, शकल भी नहीं देखे। क्या लगता है, जैसे और लोग बताए, आप इस बार नोटा दबाएंगे या किसी और को चुनेंगे? महागठबंधन हाँ, वही होगा। अच्छा, नाराजगी है यहाँ के स्थानीय सांसद से? हाँ, निश्चित। इनका कहना है कि जिस तरह से बेरोजगारी है, तो इनकी नाराजगी थोड़ी सरकार के प्रति भी है कि लोगों को रोजगार देने का काम सरकार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं। दूसरी यहाँ के स्थानीय जो सांसद है उनके प्रति तो बहुत ज़्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखना है 7 मई को जो चुनाव होने हैं उसमें क्या होता है। आइए बात करते हैं यहाँ के युवा से। क्या नाम है आपका? विश्वास जी, क्या वर्तमान में जो अभी चुनाव है संसदीय क्षेत्र में, तो क्या कहना है आपका? इस बार के जो कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, महागठबंधन से सुमन कुमार महासेठ, एनडीए से रामप्रीत मंडल और बसपा से गुलाब यादव, किस ऑप्शन को चुन रहे हैं इस बार? ऑप्शन तो अपने पास सिर्फ एनडीए का बसपा है, क्योंकि बीजेपी हर जगह से अगर अपना कैंडिडेट लेकर के आए तो हमारे हिसाब से
जो हमारी सोच है उसके हिसाब से ये बेहतर साबित होगा, क्योंकि हर कोई जानता है देश हित के लिए अभी तक कई सारी पार्टियां आई, सरकार बने बिगड़े, उतार चढ़ाव राजनीति में होते रहे, लेकिन जितना कार्य बीजेपी ने करा है अपने कार्यकाल में उतना कार्य किसी ने नहीं करा। आपका कहना है कि अब की बार मोदी सरकार पुनः अब की बार 400 मोदी पार, सरकार पुनः 400 के पार, यानी आप मोदी जी का खुला समर्थन करते हैं। खुला ओपन समर्थन करता और हूं। आपके स्थानीय सांसद जदयू गठबंधन से हैं, वो उनके बारे में ये बहुत हमारा सारी शिकायत है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो स्थानीय सांसद हैं वो जदयू से हैं, क्योंकि चूँकि क्षेत्रीय विकास की जहाँ तक बात होती है, शिक्षा संस्कृति संस्कार की जहाँ तक बात होती है, इसके मामले में उनको जमीनी स्तर पर कुछ भी एक ये शब्द भी पता नहीं है जिसे हम कहते हैं अभी उनको अनुभव नहीं है। इसलिए हम युवाओं का ये मोटिव है। क्या लगता है युवा इस बार मोदी जी के नाम पर जरूर वोट करेंगे? जरूर, युवा ही नहीं अपितु पूरा देश मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि जो असंभव कार्य कुछ कार्य है, आप धारा 370 देख लीजिए, 35 से देख लीजिए, जो कोई सोच नहीं सकता था। स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में जम्मू कश्मीर वालों को लोगों ने अंधेरे में रखा था। वह हिंदुओं के साथ क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है, सिखों के साथ क्या किया गया कांग्रेस के समय में किसी से छुपा नहीं है। आप अभी के वर्तमान के समय में देख लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा जिसके लिए हमारे पूर्वज वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आज हमारा वो सौभाग्य है कि हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पूजा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस कार्य को मोदी जी ने किया, अपितु जनता ने एक सही नेता को चुना, और नेता सामर्थ्यवान ही अच्छे होते हैं, चाहे किसी भी देश के लिए। देश के युवा मोदी जी के साथ है, देश मोदी जी के साथ है, लेकिन आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ के स्थानीय सांसद से नाराज हैं, क्योंकि देखिए चूंकि वो काम नहीं करते, उनके एक होता है कामगार, लेकिन वो है कामचोर। जो क्लियर बात हर कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है। जिस व्यक्ति को पता है कि यह देश क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, वह यहाँ के कार्य से जब तक संतुष्ट नहीं होंगे किसी भी नेता को वोट करने के पहले अवश्य सोचेंगे, क्योंकि 5 वर्ष का समय होता है। 5 वर्ष में अगर कोई नेता चाहे, आपको लगता है कि झंझारपुर संसदीय से एनडीए की जीत होगी मोदी जी के नाम? क्योंकि मोदी जी वो नाम है जिसमें बहती गंगा में कोई भी हाथ धो ले तो ये जीत जाएं, लेकिन ये अपने क्रेडिट पे नहीं जीतेंगे। अगर ये जीतते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि जिस तरह पूरे देश में लोग मोदी जी के साथ हैं, यहाँ झंझारपुर में भी केवल और केवल मोदी जी के नाम पर यहाँ के स्थानीय सांसद नैया को पार लगाएंगे। और विशेष तौर पर जो युवा वोटर्स होते हैं, युवा वर्ग हैं, वो आज भी उसी तेवर के साथ मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो लग रहा है कि यहाँ का जो स्थानीय सीट है झंझारपुर, उसमें युवाओं का जो जोश है मोदी जी के नाम पर, इनका ये भी कहना है कि स्थानीय सांसद ने कोई काम नहीं किया है, लोगों के प्रति नाराजगी है, लोग नोटा भी दबाएंगे, लेकिन हम युवा मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। मोदी जी जरूरी है और यहाँ का जो स्थानीय सांसद वो मजबूरी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कृष्ण कुमार झा, पारसमणि न्यूज, रहुआ संग्राम से।